दिवाली से पहले देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट से पुलिस और अन्य जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। रोहिणी जिले के प्रशांत विहार इलाके में स्थित सीआरपीएफ स्कूल के पास आज धमाका हुआ। इसके बाद बम निरोधक दस्ता और पुलिस की एक फॉरेंसिक टीम विस्फोटक वाली जगह पर पहुंची। विस्फोटक होने के कारण का पता लगाने के लिए पुलिस ने बताया कि इस धमाके में स्कूल की दीवार, पास की दुकानें और एक कार को नुकसान पहुंचा है। देखिए ये धमाका कितना जोरदार था। आपको इस धमाके से जुड़ी 10 बातें भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा देखिए सीसीटीवी तस्वीर वहां से जो आई है। एक दीवार आपको दिख रही होगी, वहां धमाका होता है और धमाका इतना जोरदार कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरा जो था वो भी हिल गया। तो जोरदार धमाका। अब कौन इसके पीछे रहा, इसके लिए अब आगे जांच एजेंसियां जो है वो जांच कर रही हैं। तो अब 10 बातें भी आपको जरा बताते हैं। धमाके की जांच में फिलहाल कई एजेंसियां जो हैं वो जुटी हुई हैं और इसके अलावा अब जो मौके से सफेद पाउडर मिला उसकी जांच भी हो रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये कितना विस्फोटक था, कितना बड़ा नुकसान इससे होने या करने की तैयारी थी। धमाके वाली जगह से तार के टुकड़े भी जब्त हुए हैं। तो अब हर एंगल पर देखिए आगे जांच हो रही है। फिलहाल पूरे इलाके की मैपिंग की जा रही है और कई एजेंसियां इस पर लगातार काम कर रही हैं कि ये आखिरकार कौन। सीसीटीवी तस्वीरें भी खंगाली जा रही हैं। रेडिएशन की आशंका भी जांच रही है। फिलहाल एनडीआरएफ टीम, एमएचए ने दिल्ली पुलिस से इसको लेकर पूरी रिपोर्ट भी मांगी है, जो जानकारी उन तक पहुंचाई जाए कि आखिरकार कैसे ये घटना घटी। दिल्ली पुलिस ने धमाके पर एफआईआर भी दर्ज कर ली है और उसके साथ साथ अब स्पेशल सेल को ट्रांसफर किया जाना है। ये पूरा केस, सीसीटीवी तस्वीरों की भी जांच की जा रही है। एक तस्वीर तो हम भी आपको दिखा रहे थे कि किस तरह दीवार में दरअसल ये धमाका होता है और उसके बाद ये जो सीसीटीवी कैमरा वहां पर लगा था वो भी हिल गया। ये 6 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें। एनएसजी, एनआईए की जांच इस पर चल रही है। रोबोटिक मशीन से पड़ताल हो रही है। दुकान के साइन बोर्ड तक टूटे, जो दूसरी तरफ दुकान थी उनके साइन बोर्ड तक टूट गए। एफएसएल से ने फिलहाल जो सबूत है वो जुटाए हैं। एक रिपोर्ट भी आपको जल्दी से दिखाते हैं। इस धमाके के लिए बहुत ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। पहली चीज ये जांच में सामने आई है। दूसरी चीज, जो विस्फोटक है जो धमाका करने के लिए, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई मेटल वो नहीं मिला है। अब इसीलिए एजेंसी इस बात से चकरा गई है कि आखिर ये जो बॉम्ब है इसको ट्रिगर कैसे किया गया। इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है आपको दिखाऊं। जो एनएसजी की टीम है वो उस साइट पर जहां पर यह धमाका हुआ, ये देखिए सामने की तरफ सीआरपीएफ स्कूल की वॉल है और यहीं पर धमाका हुआ। इसलिए एनएसजी की टीम, ये वो एनएसजी की टीम है जो एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट मानी जाती है। पहले एक टीम आई थी जिसने काफी यहां से एविडेंस कलेक्ट किए, सैंपल कलेक्ट किए। उसके बाद जो एनएसजी का कमांडो है खुद दीवार पर चढ़ा हुआ है। तो दरअसल उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद वहां से तमाम जो एविडेंस है वो एक के बाद एक कलेक्ट किए गए हैं, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और ये सैंपल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजे जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर आप देखिए यहाँ पर तो एनएसजी की टीम यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। उसके अलावा एनआईए की टीम यहाँ पर आई थी। उसके अलावा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अधिकारी आए थे और इतना विस्फोटक का इसमें इस्तेमाल किया गया था कि आवाज तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तक लोगों ने सुनी और इंटेंसिटी इतनी थी कि देखिए वॉल अगर आप देखिए तो वहां पर धमाका हुआ था। लंबी चौड़ी सड़क है, तकरीबन 30 फुट का डिस्टेंस आता है। ये दीवार है और सामने की तरफ ये शॉप यहाँ पर एक से एक है और नीचे अगर आप देखिए तो ये जो एक शॉप के नीचे लगा पूरा कांच का, जो ये कांच है पूरा भरभरा कर जैसे ही धमाका हुआ उसकी इंटेंसिटी से जो तेज आवाज हुई, कांच के शीशे वो आपको टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, पूरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये दुकानें जो धमाके के बाद टूटी है, यहीं पर एविडेंस भी तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज यहां से खंगाले जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया है कि त्योहारों पर दिल्ली में बड़ी आतंकी साजिश के खुफिया इनपुट्स मिले, जिसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट को अलर्ट पर किया गया। अलर्ट के हिसाब से सभी जगह फोर्स लगाई गई। धमाके के बाद उस जगह पर सफेद पाउडर बिखरा मिला, जिसका सैंपल एफएसएल और एनएसजी की टीम ने कलेक्ट किया है। जिस तरह से सुबह धमाका हुआ उससे आशंका जताई जा रही है कि धमाका करने वाले से ट्रेलर की तरह ले रहे हैं। जहां धमाका हुआ वहां से एक रिपोर्ट। गनीमत ये रही कि सुबह के वक्त ये धमाका हुआ, वरना अगर शॉप पर भी लोग आते हैं तो दूसरी तरफ भी गाड़ियां खड़ी होती हैं, भीड़ भाड़ रहती है।
कैजुअलिटी हो सकती थी। राहत की बात यह है कि इस धमाके में किसी को चोट नहीं लगी, लेकिन जांच से जुड़े अधिकारियों ने आज तक को एक बात बताया है कि ये धमाका बहुत मुमकिन है कि दहशत फैलाने के लिए, मैसेजिंग के लिए किया गया हो, क्योंकि धमाके के लिए सीआरपीएफ यानी अर्धसैनिक बल के स्कूल के दीवार का इस्तेमाल किया गया। यानी जो भी धमाका करना चाहते हैं वो दरअसल पैरामिलिट्री फोर्सेस को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि अगर नुकसान भारी पहुंचाना होता तो दीवार के ठीक सामने ये शॉप है, यहां पर भी बम को रखा जा सकता था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और कुछ देर बाद, बहुत मुमकिन है कि देर शाम तक, इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को दी जाएगी, जो एंटी टेरर के मामलों में एक्सपर्ट है। स्पेशल सेल के कई अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी मौके का मुआयना किया। उसके बाद एनएसजी की टीम जो यहां पर आई है वो यहां पर पहुंची। न सिर्फ एनएसजी की टीम ने सैंपल कलेक्ट किया, बल्कि जो ये ऑफिसर है, जो एनएसजी के कमांडो है, वो सामने की तरफ बार बार देख रहे हैं। और ये वो शॉप्स है, ये वो जगह है जहां से कई एविडेंस मिल सकते हैं। अब जिन्होंने धमाके की गूंज सुनी वो दहशत से भर गए। आपको सुनाते हैं कि लोगों ने क्या महसूस किया। उन्होंने कहा है कि मतलब शिव लोक तक आवाज गई है यहाँ से। जैसे मेरी फ्रेंड कह रही थी, कहती सुनीता बहुत तेज आवाज आई है कि मतलब पूरी बिल्डिंग हिल गई है। अच्छा। हाँ जी, बहुत तेज आवाज आई है। मेरे सामने धुआं निकला था और मुझे बड़ी धड़कन हुई और मंजन करने जा रहे थे। आवाज तेज? हाँ, बहुत तेज। हाँ। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या मकसद लगता है इस धमाके का और कौन हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जो ये धमाका किया गया इसके पीछे साफ है, जो एजेंसी के सूत्रों से आज तक ने बात की है उससे साफ लगता है कि ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और इस वजह से सीआरपीएफ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी स्कूल का इस्तेमाल किया गया है और जोरदार ये धमाका हुआ है। लेकिन एक चीज हैरानी वाली बात यह है अर्पिता, जिसको लेकर एजेंसियां वो चकरा गई हैं और इस वजह से इस पूरे ब्लास्ट को मिस्टीरियस ब्लास्ट का नाम दे रही एजेंसी, क्योंकि जो ब्लास्ट साइट है वहां से किसी तरह का डेटोनेटर, टाइमर या फिर कोई मेटल जैसी चीज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो नहीं मिला। अमूमन जब कोई धमाका किया जाता है तो उसमें इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईडी का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से आतंकी संगठन। और उस विस्फोट को करने के लिए टाइमर या फिर डेटोनेटर, कांच, छर्रे, वाल बेयरिंग, इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अगर धमाका हो तो कैजुअलिटी, लोगों को नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो सके। लेकिन इसमें काफी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। इस वजह से जब धमाका हुआ तो आप सीसीटीवी में देख पा रहे होंगे, धुएं का गुबार निकला, स्मॉग निकला। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और जब धमाका हुआ तो 2 किलोमीटर दूर तक आवाज लोगों ने सुनी, गाड़ियां टूट गई। सामने की तरफ 30 फुट जो ब्लास्ट साइट से 30 फुट पर जो दुकानें हैं उसमें नुकसान पहुंचा। तो फिलहाल सीरियस ब्लास्ट मानकर एजेंसियां जांच कर रही हैं। यानी एजेंसियां देखिए जांच कर रही है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो धमाके की पड़ताल की जा रही है, साजिश का पता लगाया जा रहा है, मगर इस धमाके पर अब दिल्ली की राजनीति सुलग गई है। आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर पलटवार से पीछे नहीं। आज एक स्कूल के बाहर एक छोटा बम ब्लास्ट हो गया। ये क्या हो रहा है दिल्ली में? इसका सिर्फ एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सिर्फ दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल जी के काम रोकने में, अरविंद केजरीवाल को परेशान करने में लगी हुई है और अपना एक भी काम नहीं कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से दिल्ली वालों की तरफ से अपील करना चाहूंगी कि आप दिल्ली वालों के साथ राजनीति करना छोड़ दीजिए। यहीं पर मौजूद हूँ, मेरे असेंबली क्षेत्र में ये जगह आती है। ब्लास्ट की आवाज़ बहुत तेज है, लेकिन ये खुशी की बात है, एक तसल्ली की बात है कि कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ है और जबकि उससे कोई 12-14 मीटर की दूरी पर पूरी शॉप है जहाँ पर लोग पूरी सुबह का नाश्ता कर रहे थे। आसपास के शीशे टूटे, गाड़ियों के शीशे टूटे, लेकिन राहत की बात यह कि कोई व्यक्ति जो है इसमें आहत नहीं हुआ है। इस पूरे मामले की जांच हो रही है और बड़ी तेज़ी से सभी जांच एजेंसी यहाँ मौके पर आई हुई हैं और वो अपना काम कर रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि वो
हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश ना करें। संवेदनशील मुद्दों पर भी अगर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करेंगे तो लोग आपकी इस गंदी राजनीति को समझ चुके हैं।